हर हर महादेव, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय बताया है वो उन लोगों के लिए है जिन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। बहुत टाइम हो गया है शादी का, लेकिन आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही, संतान नहीं हो रही है, तो वो स्त्रियां ये उपाय अवश्य करें। ये उपाय है जो है वो केवल पुत्रदा एकादशी पर ही किया जाता है। कोई और एकादशी पर आपको ये उपाय नहीं करना है, सिर्फ पुत्रदा एकादशी के दिन ही आपको ये उपाय करना है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, तो ये जो सावन के महीने में आई है, इसमें आप उपाय करने से ना चूकें यदि आपको संतान प्राप्ति नहीं हुई है। इस उपाय को बस ध्यान से समझ लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक दीपक तैयार करना है मिट्टी का। उसमें आपको गाय का देसी घी डाल लेना है और गोल बत्ती लगानी है। एक मिट्टी का दीपक आपने तैयार कर लिया, उसमें आपने एक बत्ती डाल ली गोल। एक दूसरा आप एक स्टील की कटोरी ले लीजिए, एक छोटा सा स्टील का कोई पात्र ले लीजिए, उसमें आपको एक गोल बत्ती लगानी है। वो दीपक आप तैयार कर लीजिए गाय का देसी घी डालकर, यानी आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। और आप 2 बेलपत्री भी ले लीजिए और बेलपत्री की जो डंडी में गांठ होती है उसको आप तोड़ लीजिए। और आपको बनानी है थोड़ी सी खीर। गाय के दूध से ही आपको खीर बनानी है। ये सामग्री लेकर आपको शिव मंदिर पहुंचना है और वहां जाकर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आप दीपक ले गए हैं, जिसमें स्टील का जो बर्तन में आप दीपक ले गए, स्टील की कटोरी में जो आपने दीपक है, वो आपको जो मंदिर जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग के जो चारों तरफ घेरा बना होता है, उस घेरे के पास आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हुए वो दीपक उस घेरे पे हम आपको वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ शिवलिंग स्थापित होता है उसके आसपास एक चौकोर बाउंड्री बनी होती है। तो उस बाउंड्री के पास आपको वो दीपक प्रज्वलित करना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। आपने दीपक प्रज्वलित कर दिया और उसके बाद वो जो खीर आप लेकर गए हैं बनाकर, वो आपको महादेव को भोग लगानी है। ये 2 काम आपको करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप बेलपत्री लेकर गए हैं, पहले तो आप ये देखिए, अगर आप बेलपत्री वहाँ शिवलिंग पर चढ़ी हुई हैं तो आप 2 बेलपत्री वहाँ से उठा लीजिए। ध्यान रखिए, अगर आप वहाँ शिवलिंग पर 2 बेलपत्री चढ़ी हुई हैं तो आपको वो 2 बेलपत्री उठा लेनी है अपनी मनोकामना बोलते हुए। यदि नहीं चढ़ी हुई हैं तो आपको क्या करना है, वो जो बेलपत्री आप लेकर गए हैं उन्हें आपको समर्पित करना है। और अगर चढ़ी हुई है तो आप वहाँ से उठा लीजिए, जैसे भी आपका हिसाब बने वैसे आपको कर लेना है। फिर दोनों बेलपत्री आपको क्या करनी है, शिवलिंग से उठाकर एक बेलपत्री, अभी खानी कोई नहीं है, बस आपने क्या किया, अभी एक काम किया है, आपने शिवलिंग के पास आपने दीपक प्रज्वलित किया है और आपने खीर का भोग लगाया है, फिर अपनी मनोकामना बोली है। उसके बाद आप बाहर निकलिए। जब आप बाहर निकलें तो जो आप दूसरा दीपक मिट्टी वाला है वो महादेव की चौखट पर, जब आप प्रवेश करते हैं मंदिर में, तो उस चौखट पर आपको सीधे हाथ की तरफ आपको लगा देना है। यानी जब आप निकलें तो निकलते समय आपका वो हाथ उल्टा होगा। इस तरीके से आपको लगा देना है दीपक। और वो दीपक लगाते लगाते, यानी दीपक आपको प्रज्वलित करने के बाद वो बेलपत्र आपको महादेव को देखते देखते, यानी शिवलिंग को देखते देखते हुए आपको वहीं खानी है। उसी चौखट पर दीपक आप जब प्रज्वलित कर दें तब आपको वो बेलपत्री खा लेनी है अपनी मनोकामना की प्रार्थना करते हुए बाबा से। और जो एक बेलपत्र है, वो एक बेलपत्र आकर आपको अपने पति को खिला देनी है। ये उपाय आप पुत्रदा एकादशी पर जरूर कीजिए। गुरुजी कहते हैं कि जो भी स्त्री, जो भी नारी इस उपाय को पुत्रदा एकादशी के दिन करती है और जिसके संतान नहीं हुई है, उसके अवश्य ही संतान होगी। और देखिएगा, बाबा की कृपा से बहुत ही गुणवान और बुद्धिमान संतान होगी। तो इस उपाय को आप अवश्य कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।